वाई सौरव जोशी इज अ फ्रॉड? क्योंकि सौरव जोशी जो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है वो असली में कोई ब्लॉगर नहीं, फ्रॉड है। और ये फ्रॉड मेरे साथ भी हो चुका है और आपके साथ भी हो सकता है। बट आखिरकार ये फ्रॉड है कि वो तो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। बट उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये फ्रॉड स्टार्ट कैसे होता है। क्योंकि सौरव जोशी एक ऐसे यूट्यूबर है जो रोज ब्लॉगिंग करते हैं और अपने चैनल के ऊपर रोज ब्लॉग भी डालते हैं। और रोज उनके ब्लॉग सिर्फ एक टाइम पे आते हैं, ठीक 8 बजे, और जिसके अंदर की वो अपने पूरा एक दिन बताएंगे कि क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, किधर हफ्ते, किधर खाते, क्या सब कुछ बताएंगे। जैसे कि नहीं बताया तो फिर लोग बुरा मान जाएंगे। इतना डिटेल में क्यों बताते हैं? किसने पूछा भाई? कुछ पूछा मैंने कुछ। और ये अपने में हमेशा कैमरा लेके सो गाइस ऐसे करते रहेंगे। और ये जो सौरव जोशी है वो सिर्फ डेली ब्लॉगिंग करते हैं, जिससे हमें उनकी जिंदगी के बारे में पता चलता है। और मिलियंस ऑफ मान लोग रोज इसके ब्लॉग को देखते हैं। इनफैक्ट सौरव जोशी को तो देखने का कुछ मतलब नहीं है, बट कुछ दूसरे यूट्यूबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको देख के हमें कुछ नॉलेज मिलती है। बट वैसे वीडियोस किसको भी पसंद नहीं आते और लोगों को बस ऐसे ही बैठे बैठे अपना टाइम वेस्ट करना है, तो सौरव जोशी के ब्लॉग देख लेते हैं। और ये जो सौरव जोशी के ब्लॉग्स है वो ब्लॉग्स नहीं है, एक एडिक्शन है, चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। जिसकी वजह से अगर आपने एक बार ये ब्लॉगिंग देखना चालू कर दिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। और इनफैक्ट मैं भी कुछ समय पहले ऐसी था, जब भी मैंने सौरव जोशी का एक ब्लॉग देखा तो फिर उसके बाद में मैंने दूसरा ब्लॉग भी देखा, फिर तीसरा भी देखा, और ऐसी मन करते करते मैंने और देखता गया। और भाई मैं सौरव जोशी के अंदर पूरा खो ही गया था। और फिर बाद में जैसे ही रोज सुबह के 8 बजे आते तो फिर मैं सौरव जोशी का ब्लॉग देखने बैठ जाता। बट इससे कोई भी फर्क सौरव जोशी को नहीं पड़ता। इनफैक्ट सौरव जोशी का तो ये सबसे फायदा ही है, इससे फर्क हम लोग को पड़ता है क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं पाते। और सौरव जोशी सिर्फ अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाता रहता है, क्योंकि भाई वो बताता तो ऐसा है कि उसने कोई कार खरीदी है अभी, और फिर बाद में जैसे 6 महीने हो गए वो कार को वो बेच देता है। बट वेट अ मिनट, यहाँ पर यही सवाल आता है मेन कि इतना जल्दी कोई भी कार को नहीं बेचता। और भाई सौरव जोशी इतनी महंगी 1.5-2 करोड़ की कार खरीदता है और उसके बाद में वो 2 महीने भी नहीं वापरता और फिर वो बेच देता है। और कभी कभी तो वो अपने ब्लॉग में बताता भी नहीं है कि उसने कुछ बेच दिया अपनी कार। और इनफैक्ट पीयूष ने खुद ने बोला कि सौरव जोशी सारी कार रेंट पे लेते हैं और सिर्फ हमको पागल बनाते हैं। और कुछ बनने वाले बंदे भी है जिनको लगता है कि सौरव जोशी ने ये कार खरीद ली, वो कार खरीद ली, बट इसलिए में सौरव जोशी के पास कुछ होता ही नहीं है। और ये जो सौरव जोशी की ऑडियंस है उनको कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इनमें से ज्यादा करके तो बच्चों वाली ऑडियंस है। और इनको कुछ भी बोल दिया तो फिर ये लोग खीखे करके दांत निकालेंगे या फिर भड़के जाएंगे। और इसकी वजह से सौरव जोशी ने सिर्फ हमें नहीं उनके भाई को भी फ्रॉड किया है और फायदा भी उठाया है। और ये टॉपिक के ऊपर हम लोग सेकंड पार्ट में बात करेंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो। सो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना इसके बारे में। और बाकी तो मैं भी ऐसी फ्रॉड हुआ था सौरव जोशी से, क्योंकि भाई मेरा कितना टाइम सौरव जोशी के पास चला गया और वो भी सिर्फ सौरव जोशी के फेक लाइफस्टाइल के पीछे। और बाकी इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, क्या आपको भी सौरव जोशी फ्रॉड लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।